नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। सीमांचल क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया और खासकर पूर्णिया पूर्णिया नरेंद्र मोदी जाते हैं और सौगात दे के आते हैं और सुनने में आ रहा था कि 45,000 करोड़ का सौगात है, लेकिन अब प्रियंका गांधी भी बोल रही हैं कि अब वहां मोदी फैक्टर नहीं चलेगा। क्या है पूरा मुद्दा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अभिषेक मिश्रा। प्रियंका गांधी इतना एक्टिव हो गई हैं और पूर्णिया पे ताल ठोक रही हैं, किसके दम पर? नहीं देखिए, सीमांचल पर जोर सबका है। प्रियंका प्रियंका गांधी को लेकर आपका सवाल है तो प्रियंका गांधी पर हम आएंगे, लेकिन सीमांचल क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सीमांचल इलाके में 24 विधानसभा की सीटें हैं और प्रियंका गांधी आ रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सीमांचल को लेकर कांग्रेस बहुत उत्साहित है इस बार। प्रियंका गांधी वोटर अधिकार यात्रा में भी नजर आई और कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन की सबसे सुखद तस्वीरों में से वो एक तस्वीर रही जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बुलेट पर नजर आए। तो प्रियंका गांधी की बिहार में लैंडिंग हो, ये बिहार के नेता कार्यकर्ता, आपकी भी जब बात कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से होती है, उनकी चाहत यही है कि भाई राहुल गांधी की तो लैंडिंग हो ही रही है। राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश हाई किया है। कांग्रेस के पुराने दिन एक तरह से वो ले आए हैं, कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर को मजबूत किया है। लेकिन प्रियंका गांधी की एंट्री भी बिहार में होनी चाहिए। तो मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान वो मौजूदगी दिखी है, वो उपस्थिति दिखी है जिसकी चाहत कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को थी। लेकिन प्रियंका गांधी फिर सीमांचल आ रही हैं, सीमांचल में उनका कार्यक्रम है, फिर उनकी बिहार में लैंडिंग होने वाली है। तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस की सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है और सीमांचल साधने की कोशिश इसलिए है कांग्रेस की क्योंकि कांग्रेस इस बार ज़्यादा उत्साहित है। कांग्रेस को सीमांचल से ज़्यादा उम्मीदें हैं और कांग्रेस को ये लगता है कि सीमांचल के सहारे वो अपना जो पिछली बार का खराब स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड है वो उसको ठीक कर सकती है। सीमांचल में कांग्रेस के लिए जो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बहुत पॉजिटिव फैक्टर है, वो ये है कि सीमांचल में राहुल गांधी गए, बिहार के अलग अलग ज़िलों में गए तो सीमांचल में राहुल गांधी गए, मखाना के जो उत्पादक हैं, मतलब जो किसान हैं, उनसे मिले। सीमांचल में उन्होंने रोड शो किया। उसके बाद सीमांचल में पप्पू यादव का प्रभाव बढ़ा है और पप्पू यादव कांग्रेस के एक तरफा प्रेम में हैं। भले ही एक तरफा अब कहाँ रह गया अभिषेक जी, अब तो खुलेआम ससुराल में वापसी हो नहीं, गया। कांग्रेस की मीटिंग में भी शामिल हो रहे हैं, जाहिर है। लेकिन मेरे कहने का मतलब वो था कि पप्पू यादव बिल्कुल फेविकोल के जोड़ की तरह चिपके हुए हैं कांग्रेस के साथ और पप्पू यादव का प्रभाव 2020 के मुकाबले 2025 में ज़्यादा है सीमांचल के इलाके में और इसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। और पप्पू यादव ने अपने प्रभाव को साबित किया है। कांग्रेस उनको टिकट नहीं दे सकी जब अपनी पार्टी का विलय किया उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में, चाहती थी टिकट देना, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने दूसरा खेल किया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत लगा दी और वो एनडीए की सिटिंग सीट थी तो जाहिर एनडीए ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय वहां से चुनाव जीत जाते हैं। अभिषेक जी, क्या प्रियंका गांधी भी फिर से बिहार आएंगी? क्या पूर्णिया में आने वाली हैं क्या? बिल्कुल पूर्णिया में आने वाली हैं और वही हम आपको बता रहे थे कि सीमांचल इलाके पर ज़्यादा जोर रहेगा और जो प्रियंका गांधी हैं उनको लेकर जो खबर आई है कि भाई सीमांचल में उनकी फिर लैंडिंग हो रही है, तो इसके कई राजनीतिक मायने हैं और इससे समझा जा सकता है कि सीमांचल पर खासा जोड़ है। और जोड़ की एक वजह हमने आपको बताई कि भाई सीमांचल को लेकर कांग्रेस इस बार ज़्यादा उत्साहित है, पप्पू यादव का साथ मिला है। सीमांचल में कांग्रेस को लगता है कि भाई उसकी मौजूदगी ज़्यादा है। सीमांचल की 24 सीटें हैं और सीमांचल में कांग्रेस ने कई मजबूत दावेदार भी तलाश लिए, उम्मीदवार भी तलाश लिए हैं, तो यह भी एक बड़ी वजह है। लेकिन अभिषेक जी, सवाल है, क्या पप्पू यादव को बस पूर्णिया तक ही इम्पोर्टेंस मिलेगा कि और भी जगह प्रचार प्रसार के लिए लेके जाएंगे राहुल जी? नहीं, पप्पू यादव का प्रभाव सिर्फ पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में नहीं है, सीमांचल की दूसरी सीटों पर वो प्रभाव रखते हैं और ये प्रभाव साबित हुआ है। ये गणित बहुत सीधा है और सीमांचल पर फोकस कांग्रेस अगर फोकस कर रही है तो उसकी एक वजह यह भी है और सीमांचल को साधने के लिए अगर प्रियंका गांधी का इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी एक वजह यह भी है कि प्रशांत किशोर भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं और प्रशांत किशोर को बहुत नज़दीकी से कवर किया है। कई बार आपने उनका इंटरव्यू किया है तो जाहिर है आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता कि प्रशांत किशोर की नज़र कहाँ है। प्रशांत किशोर
चाहे जो बात कहे, लेकिन ये साफ तौर पर दिखता है कि प्रशांत किशोर की नज़र मुस्लिम वोटों पर है, सीमांचल के इलाके पर है। एआईएमआईएम का जो प्रभाव दिखा 2020 के लेकिन विधानसभा कहा जा रहा है कि इस बार उनका प्रभाव कम हो गया है। एआईएमआईएम का प्रभाव कम हुआ है। इस बार उपेंद्र कुशवाहा का साथ उनको मिला नहीं। अगर एआईएमआईएम का प्रभाव कम नहीं होता और 2025 के खराब चुनाव नतीजों को लेकर एआईएमआईएम को लगता है उनका स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहने वाला है। जो पिछली बार हुआ वो इस बार नहीं होने वाला है। अगर ये आशंका नहीं होती एआईएमआईएम को, तो वो एक तरह से बहुत आग्रह नहीं करते लालू यादव से, तेजस्वी यादव से दोस्ती के लिए, और इंडिया गठबंधन में एंट्री नहीं चाहते। एक तरह से बहुत कोशिश की, चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, तो जाहिर तौर पर एआईएमआईएम को लगता है कि इस बार स्थिति खराब है। और खराब होने की वजह क्या है वो हम आपको बता चुके हैं। पप्पू यादव की दमदार उपस्थिति सीमांचल में, कांग्रेस की मौजूदगी और कांग्रेस को लेकर एक क्रेज भी सीमांचल में है, और कांग्रेस की स्थिति भी सीमांचल में बेहतर हुई है। राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा की वजह से राहुल गांधी आपने देखा होगा कि पानी में नजर आए, मखाना किसानों के बीच नजर आए। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्रभाव डालती हैं, लेकिन सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए ये सुखद संदेश है, और प्रियंका गांधी की मौजूदगी सीमांचल में कांग्रेस की सेहत को और दुरुस्त करेगी। बिहार में करे न करे, लेकिन सीमांचल की जो 24 सीटें हैं उस पर बड़ा असर होगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। प्रियंका गांधी भी पूर्णिया आने वाली है, और जो कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि एनडीए की भी नज़र कोसी सीमांचल पर है। अब देखना है कि कोसी सीमांचल की जनता किसकी तरफ जाती है, क्योंकि हम बता दें कि इस सीट पे कभी कोई पार्टी दावा नहीं कर सकती है कि हमारा गढ़ रहा है, क्योंकि मूड हमेशा लोगों का चेंज huआ है। वो काम देखते हैं, और कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में वो जनता दिखाई भी देती है। सीमांचल के बारे में एक बात और हम बता दें, सीमांचल में कुछ इलाके ऐसे हैं, या अगर हम मुस्लिम वोटरों की बात करें, सीमांचल के कई इलाके मुस्लिम बहुल है, या सीमांचल के इलाके को मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। तो एक फैक्टर यह भी है कि जो मुस्लिम आबादी या जो मुस्लिम वोटर नीतीश कुमार का साथ देते रहे हैं, उनमें वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर नाराज़गी है। और वक्फ को लेकर किस तरह की नाराज़गी रही है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि वोटरों की बात छोड़ दीजिए, जेडीयू के कई नेताओं ने इस्तीफा दिया वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर, जो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का स्टैंड रहा है। तो एक वजह यह भी है, कांग्रेस को ये लगता है कि भाई नीतीश कुमार की पार्टी से, जेडीयू से मुस्लिम वोटरों का जो मोह भंग हुआ है उसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। इसलिए यहाँ और ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है। कांग्रेस तो पूरे बिहार में जोर लगा रही है, पूरे बिहार पर उसका फोकस है, लेकिन कांग्रेस के लिए सीमांचल का मामला इस बार थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है, और लगता है ये आसान टास्क है, और इसके सहारे कांग्रेस अपने खराब स्ट्राइक रेट को इस बार दुरुस्त कर सकती है। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं।